प्यारे बच्चों, टारगेट बैच में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। क्लास 10th जीव विज्ञान का मैं 20 वीवीआई एकदम ध्यान से याद रख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मात्र 20 ही मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो बायोलॉजी के महारथी बन जाएंगे। तो एक बार फिर से आपको कौन बनेगा 10 टकिया पट्टी में स्वागत करता हूं। इसके पहले मैं कुरकुरे अवार्ड में जो पिछला वीडियो था उसमें साबिर आलम करके जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने पहला इनाम जीता है। तो वे चाहे तो अपना फ़ोन पे नंबर देकर अपना इनाम ले सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम अपने आते हैं प्रश्न पर, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए देख लीजिएगा, जड़ में। ऑप्शन बी पुष्प में। ऑप्शन सी तना में। ऑप्शन डी फल में। क्या लगता है प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया था कि यह 20 वीवीआई प्रश्न जो है आपके इस साल बोर्ड में आने के इसके चांस काफ़ी अधिक है। केवल बायोलॉजी का यह प्रश्न है। तो दिखाइए आपका दम और लीजिए अपना पहला इनाम। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मैं यह इनाम दूंगा। तो फिर प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप लोग देख लिए, क्या लगता है सही जवाब क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुष्प में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। उसी में स्त्री केसर और पुंकेसर पाया जाता है। इस तरह से ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कहाँ होती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है जंतुओं में, बी है कवकों में, सी है परजीवियों में और डी है हरे पौधों में। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना ही महत्वपूर्ण भी है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? किस चीज़ से बाहर निकलता है ऑक्सीजन? ऑप्शन ए है जल से, बी है ग्लूकोज से, सी है कार्बन डाइऑक्साइड से, डी है डिक्टियोसोम से। क्या लगता है प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल से। ये जो जल होता है H2O, उसी से जो ऑक्सीजन निकलता है वहीं पौधे जो है उत्सर्जित करते हैं, जिसे वायुमंडल में हम लोग प्राप्त करते हैं। हम लोग श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? क्या लगता है सही जवाब? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी मुंह में। कहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथियां? तो ये भी बहुत ही अत्यंत इजी प्रश्न है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो जठर ग्रंथि जो होती है कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, आमाशय में। आप लोग जब फाइनल 20 देख लीजिएगा वीडियो, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही बनाए हैं। इसी से पता चलेगा आप में कितना दम है। प्यारे बच्चों, आमाशय में ही जठर ग्रंथियां पाई जाती है और जठर रस का स्त्राव होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए क्या है? वायवीय श्वसन, बी है अवायवीय श्वसन, सी है दोनों श्वसनों में बनता है, डी इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? तो लिख के रख लीजिएगा कि इस बार के बोर्ड में इसमें से जो है अधिकांश प्रश्न पूछ देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और चुन के यह प्रश्न बनाया गया है। तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवायवीय श्वसन में। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, ये पूछा जा रहा है, ये नहीं कि सबसे बड़ी पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए देख लीजिए, एड्रीनल, बी है पिट्यूटरी और सी है मेडुला और डी है थायराइड। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, इन्हीं चारों में से देखना है कि कौन सबसे छोटी होगी प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। याद रखिएगा, ये जो ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सबसे छोटी ग्रंथि है इन चारों में। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको यह वीडियो इस तरह के प्रश्न और चाहिए, आपको
परीक्षा के लिए नोट्स वगैरह चाहिए तो आप जो है जल्दी से मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर ये चारों ना पूछे, सबसे छोटी ग्रंथि मेरी जानकारी में पीनियल ग्रंथि है, जो छाती में पाई जाती है। तो फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग जो है किसके कारण पनपता है? ऑप्शन ए है रक्त की कमी से, ऑप्शन बी है चीनी की कमी से, ऑप्शन सी है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन डी है मोटापा की कमी से। अगर यह प्रश्न भी आपसे नहीं बन रहा है, इसका जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, तो समझ लीजिएगा कि आप पर लानत है, धिक्कार है आप पर कि आप 10th क्लास का बोर्ड देने जा रहे हैं और ये प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से घेघा रोग पनपता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, जिस चीज़ से मापा जाता है, जिस मशीन से, उपकरण से मापा जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्फिग्नोमैनोमीटर। इसी से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, रक्तचाप को। इलेक्ट्रोमीटर से किसको मापा जाता है? दूध को। मीटर से किसको मापा जाता है? बोलिए जल्दी से, कमेंट कीजिएगा। ये फिजिक्स में आता है, तो मैं अभी आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। स्टेथोस्कोप से किस किस चीज़ को मापते हैं जी? धड़कन को मापते हैं। लेकिन ये स्फिग्नोमैनोमीटर से आपको क्या मापते हैं? रक्तचाप मापते हैं। तो फिर आ जाता है आज का कौन बनेगा 10 टकिया पट्टी का सवाल कि एमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है। याद रखिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको 10 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा फ़ोनपे के माध्यम से। तो मेरा सवाल क्या है कि ये एमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है? ये फिजिक्स में आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछा हूँ। अगर आप वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए है हाथी, बी है गाय, सी है कुत्ता, डी है केंचुआ। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केंचुआ। केंचुआ उभयलिंगी है, नर मादा दोनों के अंग पाए जाते हैं, लिंग पाए जाते हैं। बाकी हाथी, गाय, कुत्ता एक लिंगी जीव हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए है अपघटक, बी है सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी है मांसाहारी। प्यारे बच्चों, जो प्राथमिक उपभोक्ता है इन चारों में से कौन है? क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शाकाहारी। जो लोग उत्पादक यानी घास खाते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। और जो इनको खाता है वे द्वितीयक, और जो द्वितीय को खाता है वो तृतीयक, है ना। फिर आते हैं और जो सबको मरने के बाद गलाता है वो अपघटक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है प्रश्न कि लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है अंडाशय में, बी है आमाशय में, सी अग्नाशय में, डी है वृक्क में। क्या लगता है लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? प्यारे बच्चों, क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अग्नाशय में पाई जाती है लैंगरहंस की दीपिकाएं। और उसमें से एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन हार्मोन। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? उसमें तो पूछा था सबसे छोटी ग्रंथि, अभी क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है एड्रिनल, ऑप्शन डी है यकृत। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग जरूर याद किए होंगे, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी यकृत यानी लीवर। लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर आते हैं, इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण कौन से हैं? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, और बी है एस्ट्रोजन, सी है थायरॉक्सिन, डी है ए और बी दोनों। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बढ़िया से पहले ऑप्शन को चेक कर लेना चाहिए, तभी जवाब देना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे जो हैं लगता है इस धक से ना मार देंगे टेस्टोस्टेरोन में। क्यों बच्चों?
एस्ट्रोजन में भी मार सकते हैं कोई लोग, लेकिन ये दोनों किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के कारण है। इसका कारण क्या है कि जो नर हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, ये लड़कों में ये परिवर्तन शरीर का करता है और एस्ट्रोजन लड़कियों में करता है। इसलिए ये किशोरावस्था में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इन दोनों से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़का में किससे? टेस्टोस्टेरोन से। लड़की में किससे होता है? तो थायरॉक्सिन से होता है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए कोई बात तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 8, डी है 2। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बहुत इजी प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 कोष्ठ होते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, है ना। बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद, ये 4 कोष्ठ होते हैं। इन चारों के नाम भी मैं बता दिया। लेकिन मछली के हृदय के 2 कोष्ठ होते हैं, उभयचर के हृदय के 3 कोष्ठ होते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, माने मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग, है ना, मस्तिष्क का, माफ कीजिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग, हमारे जो दिमाग है हमारा मस्तिष्क, इसका कौन सा भाग, इसके 3 भाग होते हैं। इनके कौन से भाग जो होता है वो हमारी स्थिति, मनुष्य की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, संतुलन को कायम रखता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए क्या है? अगर मस्तिष्क, बी है मध्य मस्तिष्क, सी है अनुमस्तिष्क, डी है इनमें से सभी। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क। ये जो है सीधे हमारे मस्तिष्क का संतुलन करता है, इसी से हम चल पाते हैं सीधी तौर पर। कोई शराब पी लेता है तो उसका जो है अनुमस्तिष्क जो है उस शरीर का जो है संतुलन नहीं कर पाता है ना। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है? ये 4 जो प्रजनन की विधि है इनमें से किससे जो है हाइड्रा में प्रजनन होता है? ऑप्शन ए है कायिक प्रवर्धन, बी है बीजाणु समासंग, सी है मुकुलन, डी है विखंडन। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए प्यारे भाइयों और बहनों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? जो पित्त रस होता है वो कहाँ से स्त्रावित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी है यकृत, सी है छोटी आंत, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यकृत, यानी लीवर से ही जो पित्त रस आता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अर्थात ये जो 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 मानव मादा, तो महिलाओं में जो है जनन तंत्र में के भाग होंगे और बाकी एक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए देख लीजिएगा अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका और डी है डिंब वाहिनी। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। ये जो है पुरुष जनन तंत्र का भाग है, बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है। इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। जो स्त्रियां होती है उनमें जो लिंग गुणसूत्र होता है, देखिए गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होती है, अर्थात 46 मनुष्य में, लेकिन उनमें से जो 22 जोड़ा होती है वो नर और नारी, स्त्री और पुरुष या नर और मादा जैसा समझिए। तो उनमें एक समान होता है, लेकिन बाकी जो एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसे लिंग का निर्धारण होता है कि वह लड़का होगा कि लड़की होगी जब बच्चा जन्म लेगा। तो महिला में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए है XY, ऑप्शन बी है XX, ऑप्शन सी है YY, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये XX महिला में पाया जाता है और XX याद रखिए, XY जो है पुरुष में पाया जाता है और महिला में केवल XX ही पाया जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर
कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए देखिएगा घास, गेहूं तथा आम। इस पर खूब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। बी है घास, बकरी तथा मानव। सी है बकरी, गाय तथा हाथी। और डी है घास, बकरी तथा मछली। देखिए प्यारे बच्चों, जो आहार श्रृंखला होता है उसमें जो सबसे पहले होता है उत्पादक यानी पेड़ पौधा होता है, और उसको पेड़ पौधा को खाने वाला अगला जीव होगा, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, फिर उसको खाने वाला अगला जीव होगा, फिर उसको खाने वाला अगला जीव होगा। तो इसी से मिलाइए। ऑप्शन ये देखिएगा घास गेहूं थोड़े खाता है और गेहूं आम थोड़े खाता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। अब जैसे घास है, घास को बकरी खा जाती है, सही बात है। और बकरी को कौन खा जाता है, मानव खा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये जो है ये आहार श्रृंखला का इसमें निर्माण हो रहा है। फिर सी देखिए बकरी गाय, तो जो है गाय बकरी को नहीं खाती है, हाथी गाय को नहीं खाती है। फिर घास को तो बकरी खाती है लेकिन बकरी को मछली नहीं खाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था लास्ट प्रश्न। और प्यारे बच्चों, तो ये जो 20 प्रश्न है बहुत ही इस तरह से समझिए कि जड़ी बूटी है, और इसको जो है आप लोग कम्प्लीटली याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्त चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।